प्रणाम गुरुजी। आप जो समुद्र की गहराई की उसके ठहराव की जो बात करते हैं मौन, उसको जरा और अच्छे से खोल के बताइए। ठहराव। ठहराव जो है साधना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ठहराव है मन का ठहराव। बहुत गौर से देखेंगे तो चेतना का ठहराव है। चेतना जब गतिमान होती है तो उस गतिमान चेतना को हम मन कहते हैं, और वही चेतना यदि ठहर जाती है उस ठहरी हुई चेतना को हम आत्मा कहते हैं। फर्क क्या है, कितना है? सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, तो सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो सृष्टा है वह स्थिर है, वह ठहरा हुआ है, और जो गतिमान है वह भी सृष्टा है, वह उसके होने का ढंग है। तो जो उसके होने का ढंग है वह सृष्टि का ढंग है, वह फिजिकल वर्ल्ड है, वह मन है, ये उसके होने का ढंग है। और ठहराव जो है उसका वास्तविक स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप है। तो जब तक हम बेचैन हैं, विकार युक्त हैं, तो हम गतिमान हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि जीवन एक व्याधि है। जीवन एक व्याधि है। मतलब जीवन का अर्थ कौन से जीवन की बात है? इस देहधारी जीवन की बात की जा रही है, क्योंकि यह देह जो है गतिमान है, अगति नहीं है, गतिमान है। और इस गति, इस शरीर के साथ जो भी तादात्म्य में है जीवन का, तो वह सब गति पर आधारित है, गति पर ही आधारित है। एक गतिमान चीज के साथ एसोसिएशन हो गया है, शरीर के साथ एसोसिएशन, एक गतिमान चीज के साथ एसोसिएशन है। अब इसमें जो है बीच में मन पैदा हो जाता है। मन और भी तेज गति है, मन और भी तेज गति है। तो वस्तुतः शरीर और मन एक ही है, साइकोसोमेटिक हैं, लेकिन वह सूक्ष्म रूप है। पहले मन नहीं होता है, बच्चा जब जन्मता है तो उसमें मन नहीं होता है। फिर जो है जन्म के साथ ही मन धीरे धीरे विकसित होता है। तो वह अगति और गति के बीच का संयोग है, और संयोग में गति और ज़्यादा होती है, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण किस बात का? बच्चे को आप क्या प्रशिक्षण देते हैं? मन की गति का प्रशिक्षण देते हैं। सारा समाज, सारी शिक्षा, ये क्या है? मन के गति का प्रशिक्षण है। शिक्षा क्या है? कि कैसे आप गति करो, है ना? मन की गति कैसे बढ़े, यही शिक्षण है। परिवार, समाज क्या सिखाता है? मन को प्रशिक्षित करता है कि वो कुछ गतियां करे, उसकी गतियों को मैनेज किया जाता है कि इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा करना उचित है, ऐसा अनुचित है। तो उन गतियों को जो है मैनेज किया जाता है, गतिमान भी किया जाता है और मैनेज भी किया जाता है उन गतियों को, कि किस दिशा में गति होनी चाहिए। और ठहराव का अर्थ है कि गतियों के बाहर हो जाना। ठहराव का अर्थ है गतियों से पार हो जाना। ठहराव का क्या अर्थ है? कि इन इन्फ्लुएंसेस से अप्रभावित हो जाना, और जो इन्फ्लुएंसेस ऑपरेट कर रहे हैं उन हैकिंग्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देना। ऑपरेट होने मतलब हैक होकर ही तो ऑपरेट होते हैं ना, तो उन हैकिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देना। तो हैकिंग्स जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो ठहराव आ जाता है, क्योंकि मन जो है हैकिंग्स ही है, बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस हैं और उनकी हैकिंग है, और उसमें गतियां ही गतियां हैं। सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है वो क्या है? गतियां हैं, है ना? इसलिए आप देखो, आप आंख बंद करके शांति से भी बैठ जाओ, कहने की बात है शांति ना, भीतर अशांति अशांति होती है, गतियां ही गतियां होती हैं। सो जाओ,
सपने ही सपने होते हैं, वो गतियाँ हैं। सपने क्या है? वो भी गतियाँ हैं। किसकी गतियाँ हैं? मन की गतियाँ हैं। विचार क्या है? मन की गतियाँ हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न है सब गतियाँ ही गतियाँ हैं। तो गतियाँ तो हैं ही, ठीक है। सारा प्रशिक्षण यही है, सारी लीला यही है, गतियों की है। सारी लीला गतियों की लीला है। ये समूची सृष्टि गतियाँ ही हैं, गतियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा का जो प्रवाह है, भौतिक ऊर्जाओं का, फिजिकल एनर्जी का जो प्रवाह है, वो गति ही है। क्योंकि ऊर्जा कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। जो भी सृष्टिगत ऊर्जा है वो ठहरी हुई चीज़ नहीं है, वो एक प्रवाह मात्र है। और परासृष्टि में जो हमारा होना है वह अगति है। साक्षी क्या है? अगति, है ना। जो गतिमान है वो साक्षी नहीं हो सकता। गतिमान जो है वह बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का शिकार होगा, है ना। उसकी गति ये बताती है कि वो इन्फ्लुएंस है, तभी तो गति कर रहा है। तो साक्षी जो है अगति। तो अगति में स्थिर हो जाना मुक्ति, अगति में स्थिर हो जाना सौभाग्य है, अगति में स्थिर हो जाना, अगति में आ जाना, यह जो है कैवल्य है, निर्वाण है, मुक्ति। पूरी तरह से अगति में आ जाना, क्योंकि वह स्वरूप है और गतियाँ विरूप हैं। गतियाँ विरूप हैं। तो विरूप क्या है? लीला है। जो विरूप है वह लीला है, और स्वरूप जो है वह परम स्थिति है, जहाँ पर कोई भी गति नहीं है। गतियों के कारण ही विकार है। सारे विकारों को आप देख लो ना, विकार क्या है? गतियाँ तो हैं, अलग अलग ढंग की गतियाँ हैं। क्रोध एक अलग किस्म की गति है, वासना एक अलग किस्म की गति है, लोभ एक अलग किस्म की गति है ना। है गतियाँ ही, थोड़ा हेर फेर है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, प्रमाद, भय, अहम, ये सब क्या है? गतियाँ हैं। गतियों के थोड़े ढंग बदल गए हैं। ये गतियाँ जो हैं विसर्जित होनी चाहिए। ये दौड़ विसर्जित होनी चाहिए। इसकी व्यर्थता का बोध होगा तो ये दौड़ विसर्जित होगी, उसके बगैर विसर्जित नहीं होगी। ये दौड़ जो है अपने आप को जस्टिफाई करती है। दौड़ बताती है दौड़ बहुत ज़रूरी है। वही हम एक उदाहरण देते रहे कि कुछ व्यापारी हैं यहाँ के, वो बस कहते हैं, स्वामी जी आप जो बात कहते हो ना बिल्कुल सही बात कहते हो, पर एक बात बताओ, दुनिया के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना, घर परिवार ही चलना तो पड़ेगा ही, और नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। ये पिछड़ जाना और ये सब क्या है? तुलना है, द्वंद्व है, द्वैत है ना। पिछड़ जाएंगे, हमको पिछड़ना नहीं है। तो महत्वाकांक्षी बने रहना पड़ेगा, दौड़ते रहना पड़ेगा, है ना। और ये वही है जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म क्या कहता है? संतोषी सदा सुखी। क्या कहता है? संतोषी सदा सुखी। अपरिग्रह, परिग्रह के चक्कर में मत पड़ो, संतोष करके जियो, संतोषी सदा सुखी। और वो कहते हैं कि हम पिछड़ जाएंगे, मतलब दूसरों से तुलना करेंगे। और संतोषी दूसरों से तुलना नहीं करता कि जो दिया है परमात्मा ने पर्याप्त है, जो दिया है पर्याप्त है, शायद पर्याप्त से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो अस्तित्वगत लेसन जो है यही है कि संतोष करो, तुम्हें जो मिला है पर्याप्त है। लेकिन इन्फ्लुएंसेस कहते हैं तुम पिछड़ जाओगे, दौड़ो भागो, दौड़ो भागो। इस दौड़ने भागने से जो है कोई एक व्यक्तित्व निर्मित होता है, किस दिशा में कितना दौड़ते हो, किस गति से दौड़ते हो, कैसे दौड़ते हो। और ये बहुत सारी दौड़ों का जोड़ जो है एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये पर्सनालिटी कहलाती है। ये फलाना ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसा दौड़ता है। किसी की भी विशेषताएं बताई जाएंगी ना, फलाना व्यक्ति ऐसा है, मतलब इस दिशा में ऐसा ऐसा दौड़ता है, इस गति से दौड़ता है, ये उसकी विशेषता है। और क्या बताते हो आप? किसी की व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हो तो उसकी दौड़ के बारे में चर्चा करते हो कि किस किस दिशा में कैसा कैसा दौड़ता है, उसके दौड़ने की गति क्या है, यही तो बताए व्यक्तित्व है ना। उसके अलावा व्यक्तित्व क्या है? जो ठहर गया उसका क्या व्यक्तित्व होगा?
ठहर गया तो व्यक्तित्व विहीन हो गया ना, क्योंकि वो तो समष्टि हो गया। दौड़ से कोई आकार बनता है, दौड़ के कारण ही कोई आकार बनता है, और सारे पैटर्न दौड़ है, सारे पैटर्न दौड़ है, और वो किसी आकार में ही दौड़ है। सारी दौड़ के साथ कोई पैटर्न है, कोई आकार है, कोई निर्धारित रास्ते हैं उसके, कोई विशियस सर्कल है उसका एक सर्कल होता है कि ऐसे 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 घूमेगा और घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएगा, फिर दोबारा घूमेगा, घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएगा। तो दौड़ जो है वह ऐसी दौड़ है ऐसी दौड़ है जो भटकाती है, जो भ्रम पैदा करती है, जो संसार पैदा करती है। यह दौड़ जो है संसार पैदा करती है, संसार का सृजन करती है। इस दौड़ से संसार पैदा होता है। यह दौड़ न हो तो संसार विदा हो जाता है। यदि ये दौड़ न हो तो संसार विदा हो जाता है। सृष्टि कुछ भी नहीं है। ये मैटर जो है एक भ्रमात्मक सत्ता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि क्वांटा थ्योरी, मतलब वह जो पदार्थ की तरह भास रहा है, मैटर की तरह व्यवहार कर रहा है, मैटर है ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, है ना। वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, लेकिन वह एक्चुअली कोई पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। वह सिर्फ गतियाँ हैं, सिर्फ गतियाँ हैं। और वह गतियाँ कौन सी हैं? प्रकंपन मात्र है, ठीक है ना। दौड़ है सब। और वह दौड़ क्या है? लीला है। वह दौड़ क्या है? लीला है, सिर्फ लीला मात्र है। मतलब सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। और उसमें जो है सत्य की भ्रांति होती है, सत्य की भ्रांति होती है, इसलिए तो दौड़ चलती है। लीला क्या है? कि वो सत्य नहीं है और उसमें सत्य की भ्रांति है। वह सत्य नहीं है और सत्य की भ्रांति है, उसको सत्य की तरह भासता है। मैटर भी तो ही है ना, सत्य की तरह भासता है और सत्य वह है नहीं, वह सिर्फ गतियां हैं। वह सिर्फ जो है गतियां मात्र है। तो यही सीखना है, लर्निंग सिर्फ इतनी है कि दौड़ जो है दिखता है कि कुछ है, लेकिन वो कुछ है नहीं। दौड़ने से कुछ होने का भ्रम पैदा होता है, दौड़ने से कुछ होने का भ्रम पैदा होता है। दौड़ने से सेपरेशन क्रिएट होता है। दौड़ने से किसी सत्ता का बोध होता है जो कि भ्रांत सत्ता है, वस्तुतः वह है ही नहीं, वस्तुतः वह सत्ता है ही नहीं, लेकिन एक सत्ता का बोध पैदा होता है और वह है ही नहीं। पूरी सृष्टि लीला है। यहाँ जहाँ देखो वहाँ कुछ होने का बोध पैदा होता है, भ्रांत बोध, और कुछ यहाँ होता ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। सेपरेशन जो है वह हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका होने का भ्रांत बोध पैदा होता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, है ना। इसलिए वो जो शंकर ने आदि शंकराचार्य जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जो माया का सिद्धांत दिया वो हजम नहीं हुआ, लोगों को समझ में आई नहीं बात, है ना। वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग है भी और नहीं भी है, होने का आभास देती है और है नहीं। ये पर्वत होने का आभास देते हैं नहीं, ये नदियाँ होने का आभास देती हैं नहीं, ये मनुष्य होने का आभास देते तो हैं नहीं। तुम हो लेकिन वस्तुतः तुम हो नहीं, है ना। तो तुम हो यह एक माया है, और तुम नहीं हो यह एक सत्य है। तुम्हारा नहीं होना ही सत्य है, तुम्हारा नहीं होना ही परम है। नहीं हो जाना ही मुक्ति है, नहीं हो जाना ही विकास है।
क्योंकि यदि तुम हो तो तुम समस्या हो, तुम बीमारी हो, तुम एक माया हो, तुम बहुत सारी दौड़ों का एक जोड़ हो, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं। दौड़ रुक जाएगी तो तुम विदा हो जाओगे। तुम दौड़ने के कारण जो आकार महसूस होता है वह आकार है नहीं। लहरें उठती हैं तो लहर का कोई आकार पैदा होता है और उसका नाम दिया जाता है ये लहर है, ये लहर छोटी है, ये लहर बड़ी है, ये लहर ऐसी है, ये लहर वैसी है। वस्तुतः लहर है नहीं, है उसका आकार है ठीक है, लेकिन वस्तुतः लहर है नहीं। वस्तुतः तो वह समुद्र है और समुद्र का जल है, वो समुद्र ही है, समुद्र का जल है। और समुद्र एक ही है, दो समुद्र नहीं है। या इसमें 1,00,000 लहरें हैं तो 1,00,000 समुद्र नहीं है ना। और हर लहर की अपनी अलग अलग कोई सत्ता नहीं है। हालांकि उसका व्यवहार कुछ ऐसा है, लेकिन उसकी कोई अलग सत्ता नहीं है और उसका कोई स्थायित्व नहीं है, उसकी कोई शाश्वतता नहीं है, उसकी कोई शाश्वतता नहीं है। लेकिन भ्रम पैदा होता है ना, भ्रम पैदा होता है कि सत्ता है, लहर की सत्ता है, उसकी सत्ता होती नहीं है। एक भ्रमात्मक सत्ता है। सत्ता है भी तो कौन सी? भ्रमात्मक सत्ता है, जो कि कभी नहीं थी और कभी नहीं हो जाएगी। इस बीच में थोड़ी देर का भ्रम है ना। और लहर कितना भी दावा करे वो लहर है, लहर नहीं हो, समुद्र ही है, समुद्र की सतह है। समुद्र की सतह पर थोड़ी हलचल है, थोड़ा सा विचलन है तो समुद्र ही। तो माया का सिद्धांत जो शंकर का है वो समझ में आया नहीं, लोग उसे हजम नहीं कर पाए। और माया जो है महाठगिनी है। वह इस तरीके से माया काम करती है, ऐसी लीला रचती है कि वह सत्य की भ्रांति उत्पन्न कर देती है, मोह में फंसा देती है। मोह क्या है? मोह का यह अर्थ है कि हम असत्य को पर सत्य का आरोपण कर रहे हैं। मोह क्या है? असत्य पर हम सत्य का आरोपण कर रहे हैं। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता है, यह मेरा मित्र है। यह क्या है? असत्य है। और असत्य पर हम सत्य का आरोपण कर रहे हैं। यही तो माया है। माया तो इतनी है ना, हम असत्य पर सत्य का आरोपण करते हैं। और यही समझ में आ जाए कि हम क्या व्यर्थ की कवायद में लगे हुए हैं। असत्य तो असत्य ही है, उस असत्य पर कितना भी सत्य का आरोपण कर लो वो सत्य हो नहीं जाएगा। लेकिन यही हमें भ्रांति रहती है कि असत्य पर यदि बार बार सत्य का आरोपण किया जाए तो वह सत्य हो जाएगा। जैसे गोयबल्स का सिद्धांत है ना, किसी झूठ को बार बार बोलो तो वह सत्य की तरह प्रतीत होने लगता है, लेकिन वो प्रतीति है, वह सत्य हो नहीं जाता, उसकी प्रतीति होती है, सत्य हो नहीं सकता। और यही माया है, यही माया है। माया क्या है? यही माया है। तो इस माया के बाहर निकलना, जब तक हमें यह बोध नहीं होगा कि यह सब अस्थायी, शाश्वत कुछ भी नहीं है, और जो अस्थायी है वह वस्तुतः है ही नहीं, वह है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं, सेपरेशन हो नहीं सकता, सेपरेशन हो नहीं सकता है। यही लर्निंग है। कितनी भी कोशिश कर लो, जो कितने भी प्रयास कर लो, माया सत्य नहीं हो सकती। अपने मोह को समझना है कि अंदर से हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि यह संबंध शाश्वत नहीं है, लेकिन तब भी हम संबंधों पर जान छिड़कते हैं, है ना। उस संबंधों को मैनेज करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, ठीक है ना, पूरी ताकत लगाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। लेकिन तब हम उस ताकत को और बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर से बोध आता है कि शाश्वत नहीं है,
तो हम और ज़्यादा तेज़ी से करते हैं कि ये शाश्वत हो जाए। ठीक है ना? अपने स्वरूप को तो हम नहीं जानते हैं, जो विरूपण है उस विरूपण को जो है हम अपना होना मानते हैं, और उस विरूपण को बचाए रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि हम इस विरूपण को बचा लेंगे और इसे हम शाश्वत कर देंगे, है ना? ये माया और मोह है। माया मोह एक साथ बोलते हैं ना, माया मोह। माया से मोह हो जाता है, माया से मोह हो जाता है, उस झूठ से मोह हो जाता है और हम उसे स्थायी करने की कोशिश करते हैं। यही संसार है। माया से मोहग्रस्त होकर उस माया को हम स्थायी स्वरूप देना चाहते हैं, उसका स्वरूप है ही नहीं, तो स्वरूप उसका कहाँ से होगा? माया तो एक बदलती हुई चीज़ है, उसका स्वरूप कैसे होगा? स्वरूप का अर्थ है कि जिसका रूप कभी नहीं बदलता है, और विरूप का अर्थ है जो लगातार बदलती हुई चीज़ है ना? सारे विरूपण जो है बदलती हुई चीज़ें हैं, अस्थायी चीज़ें हैं, और स्वरूप का अर्थ है जो स्थायी है, जो कभी बदलता ही नहीं, कभी बदला ही नहीं, उसमें कोई गति ही नहीं है, उसमें कोई विचलन ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। गुण होता तो घटता बढ़ता है ना, तो गुण उसमें है ही नहीं, उसमें अपडेट होता ही नहीं है। वह स्वरूप है। स्वरूप क्या है? उसमें कोई अपडेट नहीं होता, उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है, न उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। वह जैसा है अपने आप में परिपूर्ण है ना? वह असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश और काल के पार है। तो वहाँ कोई सापेक्षता काम ही नहीं करती, कोई भाषा उसमें काम ही नहीं करती, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे मेज़र नहीं किया जा सकता, उसे कुछ किया ही नहीं जा सकता, है ना? लेकिन हम उसे जी सकते हैं, उसमें प्रतिष्ठा हमारी हो सकती है। क्यों हमारी प्रतिष्ठा हो सकती है? क्योंकि हम वहाँ हैं ही, कहीं और प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं, प्रतिष्ठा वहीं होनी है। बहुत गौर से देखो तो हमारी प्रतिष्ठा वहीं पर है, हमारी प्रतिष्ठा वहीं पर है, हम वहीं प्रतिष्ठित हैं, लेकिन माया मोह में फंसे हुए हैं, माया के मोह में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारी प्रतिष्ठा वहाँ नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा इस दौड़ में, और दौड़ दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुँचते कि उस अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में थोड़े खेल खेल भी लोगे, लीला का मतलब खेल, तो उससे कहाँ पहुँचोगे? अनंत में कितना भी चल लोगे तो वह जीरो ही होगा। तो अनंत की सापेक्षता में कितनी भी गतियाँ हो जाए, कितनी भी यात्रा हो जाए, वो यात्रा जीरो ही रहती है, कोई ससीम तो है नहीं। अब जो है कोई लाख किलोमीटर लंबी चीज़ है और उसमें आप जो है 1 किलोमीटर चले, यानी कुछ ना कुछ तो चले ना, और खरब किलोमीटर लंबी चीज़ है उसमें आप 2 इंच भी चले, कुछ ना कुछ तो चले ना, कुछ ना कुछ तो कम हुआ ना। अब अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, जो इनफाइनाइट है, और कितना भी चलोगे कहाँ पहुँचोगे? कहीं भी नहीं। उसका क्या मूल्य है? जीरो। कितना भी आपाधापी कर लो, कितना भी खेल लो, वह खेल तुम्हें कहीं नहीं पहुँचाएंगे। तो यह समझ में आ जाए, हाँ, माया दिखने लगे और उसका मोह विसर्जित हो जाएगा। माया दिखेगी तभी तो मोह विसर्जित होगा। तो माया को देखना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि चाहिए। सम्यक दृष्टि से माया जानी जाएगी, जानते ही माया का मोह जो है समाप्त हो जाएगा। मोह समाप्त हो जाएगा तो माया को भी समाप्त होना पड़ेगा। माया मोह से ही जिंदा है, माया मोह से ही जिंदा है। यदि मोह ना हो तो माया नहीं होगी, निर्मोही, है ना? भगवान शिव का एक नाम हम क्या कहते हैं? निर्मोही, क्योंकि उन्हें माया जो फंसा ही नहीं सकती, वो निर्मोही है ना? तो मोह कहाँ कहाँ फंसाते हैं, यह देखना है, कैसे कैसे फंसाते हैं मोह। माया तो अपनी नौटंकी खेल रही है, वो अपना प्ले कर रही है। उस प्ले में कहाँ कहाँ तुम आकर्षित होते हो, है ना? यह आयाम है, उसके अलावा और भी आयाम है, कुल 64 आयाम है, ठीक है ना?
तो उन आयामों में कहाँ कहाँ मोहग्रस्त होते हो, कैसे कैसे मोहग्रस्त होते हो, यह देखना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। यही देखा जाता है और यही समझा जाता है। यही देखा जाता है और यही समझा जाता है। यह देख और समझ लिया, देखने की आँख पैदा हो गई और वह समझ पैदा हो गई, तो बात पूरी हो जाएगी।